लगती है, इसमें कोई दरार नहीं है। और आज इस बड़े पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष गोयल, बीजेपी के राष्ट्रीय ट्रेजरर और सीनियर लीडर। हमारे साथ राशिद दलवी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में जुड़ेंगे फोन लाइन के जरिए। हमारे साथ पुरंजय गुहा ठाकुर ताए, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। बीजेपी कह रही है कि मोदी से डर गई है कांग्रेस, इस वजह से प्रियंका गांधी को आगे लेके आ रही है। लेकिन आनन फानन में आप लोगों ने बाइट तो दे दी, लेकिन कांग्रेस ने तो बोला कि ये तो सब जो था ये मीडिया भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जरूर खोल दी पीयूष गोयल इसने। मेरे ख्याल से कांग्रेस हैज गॉट अ वेरी सीरियस डेफिसिट ऑफ लीडरशिप, और चाहे वो प्रियंका जी को लाएं चाहे राहुल जी को लाएं, आपको ध्यान में होगा कि प्रियंका जी ने तो असेंबली इलेक्शन में भी यूपी में रायबरेली और अमेठी में कैंपेन किया, 10 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाए, 8 में हार गए। तो मुझे लगता है वो अभी तितल बितल रहे हैं। राहुल जी की सभाओं में आपने देखा कोई जनता तो आती नहीं है यूपी में, 2 और सभाएं कैंसिल कर दी उन्होंने। तो इट्स अ वेरी क्लियर एविडेंस, बहुत साफ स्पष्ट हो गया है कि आज कांग्रेस खुद समझ गई है कि राहुल जी का नेतृत्व तो फेल हो ही चुका है। एक लास्ट डिच एफर्ट शायद प्रियंका जी के साथ करें, पर वी विल वेलकम इट। आई थिंक अच्छी बात है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का और एक कांड देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पास बियॉन्ड डायनेस्टी तो वैसे ही कोई नेता नहीं है, तो उनको लाने दो प्रियंका जी को, तो और एक भ्रम भी खत्म हो जाएगा। जी, लेकिन क्या प्रियंका गांधी के एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? शाहिद सिद्दीकी, कैसे आप इसको देखते हैं? ये बड़ा निर्णायक हम कह सकते हैं, ये अगर अफवाह थी तो बड़ी निर्णायक तरह की अफवाह थी, अचानक की अफवाह थी, और फिर फटाफट कांग्रेस इसको डिक्लाइन भी कर देती है। इससे पहले भी कई अफवाहें आई है, लेकिन इतनी जल्दी डिक्लाइन नहीं हुआ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एज अ जर्नलिस्ट? ये अफवाह नहीं थी, स्पेकुलेशन था ये, और मीडिया का स्पेकुलेशन था, बहुत दिन से चल रहा है। और उसकी वजह यह है कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं बल्कि आम जनता में भी हमेशा से एक मांग रही है कि प्रियंका गांधी आगे आए और संभालें। मुझे याद है कि राजीव जी के देहांत के फौरन बाद से ये चर्चा शुरू हुई थी, और आम लोगों में ये एहसास था कि कोई इंदिरा जी की झलक देखते थे प्रियंका में। और बल्कि देखा जाए तो कांग्रेस ही आमतौर पर सारे प्रियंका को चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी जो है वो राहुल को चाहती थी, इसलिए राहुल को थोपा गया। वरना अगर नेचुरल कोई सक्सेसर एमर्ज कर रहा था कांग्रेस के अंदर तो प्रियंका कर रही थी। और प्रियंका के अंदर एक ऐसा कैरिस्मेटिक थोड़ी सी झलक है इंदिरा जी की और राजीव जी की कि जो शायद कांग्रेस में नई जान डाल सकती थी। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल प्रियंका जरूर आएंगी और प्रियंका आके संभालेंगी, क्योंकि राजनीति से दूर तो कभी नहीं रही हैं वो, राजनीति में हमेशा रही हैं। लेकिन उनका जो एरिया रहा है वो बड़ा लिमिटेड एरिया रहा है। क्या आपको लगता है पुरंजय, जो ये आज शिगुफा छिड़ा गया, क्या आपको लगता है इसके मायने हैं? और एज अ जर्नलिस्ट आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? डू यू थिंक दिस विल रियली इफेक्ट इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस आल्सो? पुरंजय, देखिए, मीडिया के लिए बहुत कुछ मुद्दा बन जाता है, और आप चाहते हैं जितना विवादित मुद्दा है तो आपके लिए अच्छे हैं, आप समझते हैं ज्यादा दर्शक आपका टेलीविजन प्रोग्राम देखेंगे। आज का बड़ी खबर क्या है? महंगाई कम नहीं हो रही, और क्या है, एक मंदिर के आसपास बहुत लोग मध्य प्रदेश में मारे गए। मगर ये खबर आज क्यों आपने लिया? आज नहीं, जैसे शाहिद जी ने कहा, काफी साल से चर्चा चल रही है कि हाँ प्रियंका को आना चाहिए। सचमुच क्या है? प्रियंका अभी तक चुनाव प्रचार किया कहां पे? 3 लोकसभा केंद्र में, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर। और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमें 15 विधानसभा आसन है, इसमें 10 2007 में इन्होंने जीता था, और 2012 में मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस हार गए हैं। मगर ये आने वाले लोकसभा चुनाव है, असली मुद्दा ये है कि प्रियंका गांधी पूरा भारतवर्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, नहीं सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का ये 2-3 लोकसभा क्षेत्र में वो प्रचार करेंगे। एक चीज से पहले खबर आई थी 50 के करीब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती है जहां पर सोनिया गांधी, जहां पर प्रियंका गांधी जा सकती है। समय बताएंगे। और अगर
प्रियंका गांधी सचमुच करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि राहुल गांधी के ऊपर भरोसा कम हो गया क्या? नहीं, ये लोग सोचेंगे। और ये भी आप भूलिए मत, प्रियंका गांधी के साथ जो 3-4 साल में जो हुआ, उनका जो हस्बैंड है रॉबर्ट वड्रा, वो बहुत एक विवादित व्यक्ति बन गए, क्योंकि बहुत सारे चीज अभी सबके सामने आ गया, जो लैंड का जो जमीन के लिए बहुत सारे डील्स है। तो अभी समय बताएंगे कि सचमुच प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में आएंगे कि नहीं। और सिर्फ 3-4 क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नहीं, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर के बाहर भी वो ऐसे इलेक्शन मीटिंग्स और पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस करेंगे कि नहीं, ये समय बताएंगे। मगर कभी कहना मुश्किल है, उनके ऊपर निर्भर करते हैं, सोनिया जी के ऊपर निर्भर करते हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर निर्भर करते हैं, और सचमुच इसका असर क्या होगा समय बताएंगे। जी पीयूष गोयल, क्या आपको लगता है वाकई प्रियंका गांधी का नाम आगे आने से, हालांकि कांग्रेस ने इसका तुरंत खंडन कर दिया, उन्होंने बोला कि इस तरह की कोई बात नहीं हो रही, बट डू यू थिंक वाकई आप लोगों के लिए एक चिंता की बात हो सकती है? क्योंकि प्रियंका गांधी में, जैसे शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी उनको पसंद करते हैं, जैसे आपके कैडर में एकजुटता आई है, अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो फिर कांग्रेस का कैडर भी एकजुट हो सकता है। पहली बात तो मैं स्वागत करूंगा कि प्रियंका जी भी आए, हमें कोई उसमें तकलीफ नहीं दिखती है। रही बात उनकी छवि की, और कुछ आपके टीवी पे दिखाने की कोशिश हो रही है साफ छवि, मुझे नहीं पता उनकी कौन सी साफ छवि की बात आप कर रहे हैं। प्रणय जॉय ने ठीक कहा कि इतने विवाद आए हैं गत वर्षों में जिनका अभी तक खुलासा होना बाकी है। और साथ ही साथ ये भी समझिए कि कांग्रेस डजंट हैव अ केडर। आज अगर भारत में केडर है तो कुछ मात्रा में लेफ्ट में है, मेजॉरिटी बीजेपी में है। कांग्रेस इज अ डायनास्टिक पार्टी जो एक नेता के पीछे सिर्फ क्योंकि वो एक परिवार से आते हैं उसके वजह से लगी रहती है। वो तो राहुल गांधी भी उसी परिवार से है, उसके बावजूद आप देखते हैं कितनी फीकी हो रही है उनकी लेकिन रैलीज, अब तो कांग्रेस कोई विजन नहीं है, राशिद अलवी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, वो आपको जवाब देंगे पीयूष गोयल। लेकिन अब तो बीजेपी में भी ये बात होने लग गई है, परिवार की बात तो नहीं होती, लेकिन व्यक्ति पूजा तो आपके यहाँ भी होने लग गई है। नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ कभी भी व्यक्ति पूजा नहीं होती है। मैंने आपके शो में भी पहले भी बताया है, हमारे यहाँ वाद विवाद को हम खुले रूप में स्वागत करते हैं। हमारे वहां मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को भी पूरी छूट है कि मैं अपने नेताओं के साथ चर्चा करूं, नेताओं के साथ वाद विवाद के बाद एक फाइनल डिसीजन आता है जिसके साथ एक डिसिप्लिन पार्टी की तरह हम चलते हैं। हमारे यहाँ इस टाइप की इमेच्योरिटी नहीं होती है कि एक प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को भी बेइज्जत किया जाए। एक छोटे से कोई उम्र के व्यक्ति ने 80 साल के प्रधानमंत्री जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उनको भी बेइज्जत कर दिया। हमारे यहाँ इस प्रकार का नहीं होता है। हम हमारे सीनियर लीडर्स की इज्जत करते हैं, उनके विचारों को अगर कभी सहमति नहीं भी हो तो बड़े सुंदर ढंग से और इज्जत से उसको पेश आते। राशिद अलवी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राशिद अलवी के पास हम चलेंगे, लगता है उनसे संपर्क एक बार टूट गया। लेकिन शाहिद सिद्दीकी, वेरी क्विकली, क्या आपको लगता है कि आज की इस घटना से राहुल गांधी वाकई डिमोरलाइज होंगे? क्वेश्चन कहीं ना कहीं खड़ा होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं, राहुल गांधी तो नेतृत्व दे नहीं पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और जिस तरह से जिस एग्रेसिव पोस्टर में उन्हें आना चाहिए था और जिस तरह से अपना आइडियोलॉजिकल एक स्टेटमेंट देना चाहिए था पिछले इतने सालों से, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये सिर्फ व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। तो दो जब आइडियोलॉजी की लड़ाई है तो एक तरफ तो एक आइडियोलॉजी आ रही है और दूसरी तरफ से कोई आइडियोलॉजी नहीं बल्कि एक व्यक्ति आ रहा है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की आइडियोलॉजी सामने नहीं आ पा रही और मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हालत में कांग्रेस को जरूर चिंता करनी चाहिए, और चिंता की हालत है, उसका जवाब कैसे देंगे वो उन्हें फैसला करना है। जी राशिद अलवी हमारे साथ मौजूद है। अलवी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप अभी जुड़े हैं इस चर्चा में। पीयूष गोयल है, बीजेपी के सीनियर लीडर, पुरंजय हैं, और साथ ही शाहिद सिद्दीकी साहब हैं। अभी आप शाहिद सिद्दीकी साहब को सुन रहे थे, उनका कहना है कि राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे पा रहे कांग्रेस को, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को विचार करना पड़ रहा है। हालांकि आपकी पार्टी ने खंडन किया है। पीयूष गोयल का मानना है कि जिस तरह से आप डायनेस्टी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका कुछ हो नहीं सकता। जवाब देखिए, एक बात कहूंगा मैं, इस देश की 120 करोड़ की आबादी है और हर एक की राय अलग-अलग हो सकती है जी, लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि
कांग्रेस पार्टी सिर्फ आइडियोलॉजी की राजनीति करती है और सेक्युलरिज्म की राजनीति करती है। जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं उस परिवार ने जो कुर्बानियां दी हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन इसके बावजूद सवाल किसी एक आदमी का नहीं है, सवाल देश के अंदर आइडियोलॉजी का है। पीयूष मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन मैं इनसे पूछूंगा क्या ये अपने फैसले अपने आप करते हैं? जो फैसला आरएसएस कहती है, जो निर्देश आरएसएस देती है, 3 दिन पहले आरएसएस ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाइए, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने छुप के कहा। उनके स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा बयान दिया कि हमने निर्देश दिया है बीजेपी को जी कि नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी क्या देश के लोगों को बेवकूफ समझती है? आरएसएस ने जो कह दिया आपने मान लिया। ओके पीयूष गोयल, लेट राशिद अलवी, लेट पीयूष गोयल रिस्पॉन्ड आल्सो। पीयूष गोयल, वेरी क्विकली योर रिस्पॉन्ड टू राशिद अलवी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे मित्र राशिद भाई आरएसएस की इतनी चिंता करते हैं और आरएसएस के नेताओं के बयान को इतने ध्यान से सुनते हैं, लेकिन शायद शब्दों में थोड़ा खेल कर देते हैं। आरएसएस हमें कोई निर्देश नहीं देती और आज तक मुझे भी आरएसएस का स्वयंसेवक होने का गर्व है। 30 वर्षों से मुझे आज तक कभी संघ के किसी नेता ने कोई आदेश नहीं दिया। वो हमारे मेंटोर हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें जब भी कुछ सलाह चाहिए लेकिन चर्चा करते हैं। लेकिन पीयूष गोयल जी, सुरेश सोनी जी और अडवाणी जी में क्या विवाद थे, इसमें तो पूरी डिबेट हो सकती है। आई वोंट गेट इनटू दिस, लेकिन वेरी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए जी जनता की आवाज सुनने की आवश्यकता है और किसी को पूछना जनता की आवाज। ओके राशिद अलवी, वेरी क्विकली एक मेरा सवाल है, आप कोने में जाइए। राशिद अलवी, आप पीयूष गोयल की बात का जवाब दे देना जी। देखिए मैं भी यही कह रहा हूँ, लोकतंत्र के अंदर। लेकिन राशिद अलवी, एक मेरा सवाल, आप सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दे देना। पीयूष गोयल का कहना है कि वो जनता की आवाज सुनते हैं। क्या आपको लगता है वाकई आज जो ये हुआ, पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ, ये पूरा जो फिल्मी ड्रामा हुआ, क्या आपको वाकई लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उम्मीद है प्रियंका गांधी को वो देखते हैं और कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे राहुल गांधी को डाल देगा? स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट राशिद अलवी, रिस्पॉन्ड। देखिए ये खबर कहां से आई, किसने चलाई? सुबह से मीडिया के तमाम लोग मुझसे पूछ चुके हैं और मैंने कहा कि मेरी कोई मालूमात इस मामले में नहीं है कि वो कैंपेन करेंगी कि नहीं करेंगी। हमारे यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसको दबाने के लिए ये खबर चलाई। मुझे सच्चाई का नहीं मालूम है, लेकिन अगर कोई आदमी कैंपेन करता है तो भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लगता है, क्यों खौफजदा हो जाती है? देश का हर आदमी कैंपेन कर सकता है, जिस आइडियोलॉजी को माने उस आइडियोलॉजी के लिए लड़ाई लड़ सकता है, वो चाहे प्रियंका गांधी हो या देश का कोई मामूली सा आदमी हो। ओके, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी को डर लग रहा है? नहीं बन सकता है, सवाल आइडियोलॉजिकल लड़ाई का है जी। और आज ये लड़ाई ज्यादा बड़ी हो बहुत अच्छी बात है। पीयूष गोयल कह रहे हैं हम तो स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ाई होगी, अच्छी बात है प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछले चुनाव में 10 में से 2 सीटें आई थी असेंबली में, अब और कम हो जाएंगी। एक बात मेरी सुन लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी से किया जाए, प्रियंका गांधी से किया जाए, फला नेता से किया जाए। हम कभी नहीं कहते, हम हमेशा कहते हैं कोई मुकाबला नहीं है। वो तो संभव ही नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई मुकाबला होने का संभावना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बात पे बजिद रहती है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से हो? ओके चलिए, आप नरेंद्र मोदी को और राहुल गांधी दूसरी, ये आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी है। ओके, मुझे शायद की बात भी कैंडिडेट ही नहीं है नरेंद्र भाई के सामने। पीयूष गोयल और राशिद अलवी, मेरे को शाहिद सिद्दीकी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दो चीज कहना चाहता हूँ क्विकली, ब्रेक के लिए। ये हमारे पीयूष जी हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, जनाब राशिद अलवी जी ने कांग्रेस का प्रवक्ता है। दोनों समझते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव आने वाले हैं ये अमेरिकी के राष्ट्रपति चुनाव हो रखे। 2 व्यक्ति
और असली बात क्या है, भारतवर्ष के सबसे बड़े जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों मिलके दोनों का स्टैंड नहीं है। 50% वोट उनको मिल रहा है एक साथ मिलके। उनका अगर सहयोगी दल और पार्टनर थर्ड फ्रंट पर नहीं थर्ड फ्रंट नहीं, मैंने कह रहे आधा भारतवर्ष में जितने लोग वोट देते हैं ना 60% हमारे जो half of the people who vote in India don't vote for either the Congress or the BJP। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जी। चलिए छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब जानेंगे, क्या वाकई प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी की काट है? क्या वाकई इस पूरे माहौल ने ये बात खड़ी कर दी है? व्हाई नॉट प्रियंका गांधी? ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। हमारे साथ बने हुए हैं पीयूष गोयल, सीनियर लीडर बीजेपी के, राशिद अल्वी, सीनियर लीडर कांग्रेस के, शाहिद सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर, पुरंजय गुहा ठाकुर था। सीधा आपके पास आते हैं इस दौर में, और बहुत क्विकली आखिरी दौर है ये। शाहिद सिद्दीकी, क्या आपको लगता है क्या वाकई ये तमाम चीजों ने एक मोर्चा खोल दिया है? क्या प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी की काट हो सकती हैं? एंड व्हाई नॉट प्रियंका गांधी? आई विल रेज दिस क्वेश्चन। देखिए, इसका जवाब तो कांग्रेस देगी, मुझे कोई अधिकार नहीं है इसका जवाब देने का। लेकिन मैं प्रंजय ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि इस देश में दोनों पार्टियां और मीडिया जो है इसको राहुल वर्सेस मोदी बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इन दोनों पार्टियों को मिला के 50% भी वोट नहीं मिलता। अगर इन दोनों के बीच में रेफरेंडम हो जाए इस देश में और लोगों के पास अधिकार हो नोटा का बटन दबाने का कि इन दोनों में से कोई नहीं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 70-75% लोग जो है नोटा का बटन दबाएंगे। वो कहेंगे इन दोनों में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो ये जो एक आप जबरदस्ती थोप रहे हो दो आदमी के, ये प्रधानमंत्री बने या ये प्रधानमंत्री बने, ये देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और देश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि देश की जनता इनके साथ नहीं है, ना इन पार्टियों के साथ। जी, आपने वो बात बोली, लेकिन मेरे सवाल का जवाब, क्या प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी की काट हो सकती है? वेरी क्विकली 20 सेकेंड सर। नहीं, काट नहीं, नरेंद्र मोदी की काट तो उस दिन होगी जब कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से सेकुलरिज्म पे खड़ी होगी, ईमानदारी से आम आदमी के साथ खड़ी होगी, करप्शन के खिलाफ खड़ी होगी, महंगाई के खिलाफ खड़ी होगी। अगर ये सब नहीं होगा तो कोई भी आ जाए, वो आप बाय डिफॉल्ट नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। आप प्लेट पे सजा के नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, जनता नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, कांग्रेस उनकी तरफ धकेल रही है देश की जनता को। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। ओके, राशिद अल्वी, व्हाई नॉट प्रियंका गांधी? स्ट्रेट क्वेश्चन न्यूज टुनाइट सर, रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपसे, ये कोई बहस ही नहीं हो सकती है जो बहस आप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला न राहुल गांधी से किया जा सकता, न प्रियंका गांधी से किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के 10-12 मुख्यमंत्री हैं, वो सारे मुख्यमंत्री राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं इनकी लीडरशिप में काम करने में मुझे खुशी होगी। नरेंद्र मोदी जी को अडवाणी जी नहीं मानते। नरेंद्र मोदी जी के बारे में गोवा का नहीं, पर ये तो अच्छा साइन नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री खुद बोले कि मैं राहुल गांधी के अंडर काम करने को तैयार हूं। लेट्स बी प्रैक्टिकल। राशिद अल्वी साहब, आप बड़े वरिष्ठ वकील भी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, लेट्स बी प्रैक्टिकल। डू यू थिंक दिस इज राइट? इस पर तो कई सवाल खड़े होते हैं। इट इज वेरी राइट। पार्टी अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। पार्टी की लीडरशिप फैसले करती है। उम्र से मत जाइए, लीडरशिप का फैसला उम्र से नहीं होता कि राहुल गांधी नौजवान है तो लीडर नहीं हो सकते। अकबर आजम 14 साल में देश का बादशाह हो गया था। जी जी जी। सिकंदर आजम ने 32 साल में आधी दुनिया फतेह कर ली थी। राहुल गांधी भी युवराज हैं आपके। 70 और 80 साल के बादशाह आएगी करते थे। तो ये मुकाबला मत कीजिए। ओके, मेरा टाइम आप 1 मिनट फिर बादशाह आ गई। नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला शीला दीक्षित से हो सकता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी का मुकाबला शीला दीक्षित से हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पीयूष गोयल वांट्स टू रिस्पॉन्ड। पीयूष गोयल, वेरी क्विकली, वेरी लेस टाइम सर, प्लीज।
वेल राशिद भाई पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मुझे लगता है उनको एक देश का भ्रमण करने की आवश्यकता है समझने के लिए कि जनता देश भर में, चाहे वो तमिलनाडु में नरेंद्र भाई की रैली हो, चाहे वो ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया, जहां जाते हैं जिस प्रकार से जनता उमड़ के उनको मिलने, सुनने, चर्चा करने, उनकी बातें, उनका विजन, उनके काम के बारे में, गुजरात में जो 10-12 साल में जो हरियाली आई है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में बेरोजगारी खत्म हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड और देश के सामने मिसाल रखा है गुड गवर्नेंस, ईमानदारी और विकास का, लोग आज उस प्रकार का एक नेता चाहते हैं। उनको ये उम्र का सवाल नहीं है, लेकिन एक बेइज्जत सरकार जो हर मुकाबले कटघरे में खड़ी है, चाहे वो बेईमानी हो, चाहे उनकी मिसगवर्नेंस हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, आर्थिक स्थिति बिगाड़ी, जो और चाहे वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो, पीयूष गोयल, हर प्रकार से टाइम इज ओवर। मेरे को पुरंजे से लास्ट कमेंट लेना। पुरंजे वेरी क्विकली, कैन प्रियंका गांधी प्ले अ बिग रोल? वेरी क्विकली 10 सेकंड्स। पर्सनालिटीज आर इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति का महत्वपूर्ण नहीं है, मगर भारतवर्ष का राजनीति बहुत जटिल है। इसके मुद्दा कैन शी प्ले अ बिग रोल in future? Theoretically she can. Whether she will is another question. Or I'm not at all sure. I think what matters are more than personalities are the issues. The issues that will matter are governance, inflation, corruption. Okay, people will vote your on take issues. on Priyanka Gandhi. Your take on Priyanka Gandhi. Look, will she in these elections 2014? Will she not? I cannot say. You I cannot say. speak on Okay, that time is behalf. over. Time is over. Puranjay, thank you so much. Piyush Goyal, pleasure having you. Rashid Talvi Saab, pleasure having you. Thank you for giving us time. Shahid Bhai, thank you.